हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उससे पहले लेक्चर जो है लेक्चर हमारा कौन सा है सर जी? लेक्चर है हमारा 12। कौन सा लेक्चर है? 12। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। अब समझो, दो हमारा जो है पदार्थ है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक तीसरा जब आएगा तो उसमें से एक टूट के जो है ना वो दूसरा में जुड़ जाएगा। अब ऐसे समझाते हैं। इसका पहले परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील यानी जो अधिक ताकतवर है वो क्या करेगा, कमजोर के साथ जो है जुड़ जाता है और अलग हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो तो ऐसे समझाते हैं एकदम देसी तरीका से। ये हमारा कौन है सर जी? ये है हमारा गोबरा। कौन है? गोबरा। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है गोबरा। अब बताओ इसका नाम क्या है सर जी? इसका नाम है एकदम जो है गोबरी। क्या नाम है इसका? गोबरी नाम। अब इधर आ जाओ, इधर से ले लेते हैं। ये आ गया हमारा झबरा। कौन आ गया सर जी? झबरा आ गया। बढ़िया से नाम समझो इसका। ये क्या हो गया? झबरा। ये दोनों, ये गोबरा बेचारा गरीब है। गोबरा क्या है हमारा सर जी? गरीब है। और ये एकदम अमीर है। अब तुम एक बात बताओ, ये गोबरी किधर जाएगी सर जी? गोबरी चल जाएगी एकदम झबरा के साथ। तो झबरा हमारा इधर आ गया और ये हमारा जो है गोबरी इसके साथ आ गई। ठीक, ये हमारा कौन हो गई? तो गोबरी हो गई। एकदम बढ़िया से बना देते हैं। ये हमारा कौन? तो गोबरी हो गई। गोबरी इसके साथ आ गई। अब एक बात बताओ, ये बेचारा क्या हो गया? ये बेचारा सर जी अकेले रह गया। ये हमारा क्या हुआ? अकेले रह गया। यानी जो ज्यादा ताकतवर था, पैसा वाला था, निकल लिया इसके साथ। अजय बेचारा जो गरीब था वो देखो कहाँ, एकदम अकेले है। ये बेचारा गोबरा अकेले है, दुखी है तुम्ही लोग की तरह। चल, ये हो गया हमारा। अब समझ में कुछ आया? कि अभी ऊपर से गया क्या हुआ? ई बेचारा दोनों देखो, ई दोनों पहले से गरीब, एक कैसा था? गरीब। ई देखा अमीर, अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख मांगना शुरू, इधर से डायरेक्ट चल दिया इसके साथ जो है, जा गया। ये दोनों आ गया, ये बेचारा अकेले रह गया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है सर जी? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, तो जिसमें हमारा जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को जो है उसका यौगिक से जो है छीन के ले चल जाएगा। जैसे इसको देखो, ये बेचारा जो है छीन के इससे जो है ले चल गया, ये बेचारा झबड़ा। ठीक, उसी प्रकार क्या होगा, तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील जो है तत्व होगा क्या करेगा, तो उसके यौगिक से जो है अलग करके विस्थापित करके ले चल जाएगा। तो वो हमारा क्या हो गया? एकल विस्थापन, एक ही बार विस्थापन होगा। यहाँ देखो एक ही बार जो है जाके चल गया इधर, ये बेचारा अकेले रह गया। इसका आप परिभाषा लिखते हैं। आप समझो परिभाषा क्या होता है हमारा। परिभाषा बढ़िया से देखते हैं क्या होता है। चलो तो परिभाषा क्या है हमारा? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बढ़िया से लिखते हैं, वैसी रासायनिक। कौन आयनिक सर जी? तो रासायनिक अभिक्रिया। कौन क्रिया? अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है सर जी? तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसका उदाहरण लेंगे तो एकदम जो है दिमाग में बैठ जाएगा। अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण समझो कि उदाहरण क्या है हमारा। जैसे में हमारा ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब ये क्या करेगा? ये हमारा आ गया आयरन Fe। अब एक बात बता, उसी प्रकार लेते हैं, क्या था? गोबरा गोबरी। ये दोनों देखो, ये दोनों साथ है, लेकिन जैसे इसको देखा इधर छिटक जाएगा। ये क्या करेगा? तो FeSO4 के साथ चल जाएगा। ये बेचारा हमारा Cu अकेले रह गया। ये बोला भैया भाग, तू इधर निकल, तुम्हारा कोई जरूरी ना, हमको मिल गया कौन? लोहा मिल गया। अब लोहा के साथ देखो कौन चल गया? तो SO4 बोला देखो लोहा मिल गया, एकदम ताकत मिल गया। अब क्या करते हैं हम? इससे जो है अलग हो जाते हैं। इस Cu से बेचारा पहले अलग हो गया। देखो Cu अकेला है, रो रहा है। अब ये क्या कर रहा है? ये दोनों जो है एक साथ आ गया। क्या था? अधिक क्रियाशील था। ये क्या किया? कम क्रियाशील जो है तत्व को उसका यौगिक, ये दोनों क्या था? यौगिक है। इससे जो है एकदम तोड़ ताड़ के ले चल गया। बोला भाग ऐसे, इसको जो है उठा ले चल गया। ये हो गया हमारा कौन सा अभिक्रिया? एक बार विस्थापित हुआ, अलग किया एक को।
अब एक और उदाहरण लेते हैं, ZnSO4 किसके साथ जुड़ेगा, Cu के साथ। चलो तो अब क्या बनाएगा सर जी, तो Cu के साथ जुड़ रहा है तो CuSO4, E इसके साथ चल गया तो CuSO4 बचा क्या सर अकेला, तो Zn बचा। देखो इहो बेचारा अकेला है। हाँ तो अब समझ में आया कि एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील जो है तत्व होगा वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसका यौगिक में से जो है ना उठे ले चल जाएगा, अलग कर देगा और जो है एक नया जो है बना लेगा। अब जुड़ के जो है उसके साथ एक नया तत्व बना लेगा। जैसे यहाँ देखो ये क्या किया, ये अधिक क्रियाशील था, कम क्रियाशील को जो है ना उसका यौगिक में से उठे ले चल गया, दोनों जुड़ के अपने से बना लिया एक नया यौगिक। तो यह हमारा क्या हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलो तो अब अगला अभिक्रिया हम लोग जो है देखते हैं कौन सा, तो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। चलो तो इसको लिखो, मिटाते हैं पहले। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है द्वि विस्थापन, यानी दो बार विस्थापित होगा। द्वि विस्थापन मतलब दो बार विस्थापित, या उभय विस्थापन जो है अभिक्रिया क्या है, उभय विस्थापन। उभय मतलब क्या होता है, दोनों होता है, उभय मतलब दोनों। अब इसको जो है एक जो है पहले परिभाषा इसका क्या होता है, परिभाषा होता है जब दो यौगिक या जो है हमारा क्या कह देंगे, जब दो यौगिक क्या करेगा, आपस में अपना आयन का आदान प्रदान करके दो नयिका यौगिक बना देगा, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको द्वि विस्थापन कर देते हैं। सर जी ऊपर से जा रहा, पहले अपना देसी तरीका से समझो। ये हमारा देसी तरीका है, ई आ गया भाई साहब हमारा गोबड़ा, फिर आ गया बेचारा, ई है हमारा गोबड़ी, ठीक, ई फिर आगे। चलो इसका नाम क्या है सर, गोबड़ी, ठीक। अब इधर देखो, ये दोनों का जो है दोस्ती हो गया, किसका, झाबड़ा से। ये हो गया हमारा झाबड़ा, एकदम झाबड़ल्ला है। ये हो गया क्या, तो सर जी झाबड़ा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है झाबड़ी हो गई। कौन हो गई सर जी, झाबड़ी। अब देखो क्या होगा, ई इधर अमीर, ई बेचारा गरीब, ठीक, ई गरीब और ई अमीर। अब तुम लोग लॉजिक लगाओ, थोड़ा जगह ज्यादा हो गया। इधर देखो अब ये क्या करेगा, गोबड़ी चल जाएगी इधर, गोबड़ी देखा झबड़ा आया, निकल ले भैया, ठीक। ई चल गई किसके साथ, ई जो है झबड़ा के साथ। कौन निकल ली सर जी, जो है गोबड़ी निकल ली। गोबड़ी कहाँ चल गई, तो सर झबड़ा के साथ चल गई। अब बताओ कौन बचा, तो बचा सर जी जो है गोबड़ा, झाबड़ी। अब ये दोनों भी बोलेगा चलो जो है कोई दिक्कत नहीं, दुख दर्द भूल जाते हैं। ये दोनों जो है बच गया गोबड़ा, और इधर आ गया हमारा सर जी झाबड़ी। नाम देखो कितना बढ़िया है, झाबड़ी, है ना। इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये जो है बेचारा जो है गोबड़ा पहले से था, ठीक। ये हमारा झबड़ा था, ये इधर गोबड़ी चल गई, बोला ढेर अमीर है, चल निकल लेते हैं। तुम लोग भी जो है ऐसे करो, पढ़ो लिखो पहले मन लगा के, पढ़ाई लिखाई करता नहीं किधरों और जो है तुम लोगों का जो है चलता है, वो नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ो। ये हमारा क्या हो गया, एकदम झबड़ा, ये चल गया किधर, गोबड़ी। अब बचा ये दोनों भी बोला सर जी हमारा आँख है, ये दोनों भी निकल गए। इसका परिभाषा क्या हुआ, तो जब दो यौगिक, ठीक, आपस में अपने आयनों का अदला बदली करके, ठीक, अपने आयनों को जो है अदला बदली करके क्या करते हैं, दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं सर जी, उसको हम लोग कर देते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। चलो तो इसको हम मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर है जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली, यानी बदलेगा ही, क्या करेगा सर जी, अदला बदली, एकदम अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। दो नए किसका निर्माण करते हैं, तो यौगिकों का निर्माण करता है। क्या करता है सर जी, तो निर्माण करता है। तब उसे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो तो इसका काम हमारा जो है यही हो गया। अब इसका उदाहरण ले, अभिक्रिया कहते हैं। चलो तो इसका उदाहरण जो है लेके जो है एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा देते हैं। ये हमारा जैसे में समझो, जैसे में क्या हो गया सर जी, जैसे में HCl, ठीक। ये क्या करेगा, NaOH, ये दोनों अलग, इधर एगो इधर एगो, दूगो हुआ, एगो दूगो हुआ। अब ये क्या करेगा पता है तुम्हारा,
Na चल जाएगा Cl के साथ, ठीक। Na किसके साथ चल गया? Cl के साथ। क्या बनाया सर जी? NaCl प्लस का चिन्ह। अब क्या बचा सर? इधर एगो H, इधर जो है OH बचा। H यानी OH इसके साथ चल जाएगा। एगो H क्या बन गया सर जी? 2H। इधर O। देखो क्या हुआ, अदला बदली, जो तेरा है वो मेरा है, ठीक। ई कह रहा है जो मेरा है वो तेरा है। इसका जो है इसको याद रखने का देखो बढ़िया जो है ट्रिक हो गया। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। क्या हो गया उसका मतलब? ये द्वि विस्थापन। ई क्या किया? ई बोला भैया जो तुमरा है, इसको बोला तो जो तुमरा है वो हमरा हो गया, अब से हमरा हो गया। और जो हमरा वाला है वो किसका हो गया? अब तुमरा हो गया। देखो 1 Na क्या किया? अपना Cl चुरा लिया, इससे बोला नया देंगे। इधर क्या बन गया? NaCl। अब वो क्या किया? OH को क्या किया सर जी? OH यहाँ है, एगो H यहाँ। ई बोला भैया जो तुमरा है वो मेरा है, इसको जो है चुड़ैली ले ले चला है, H2 जल बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, NaCl। अब क्या करेगा? AgNO3, यहाँ भी Ag आ गया, AgNO3। चलो अब देखो AgNaCl। अब क्या करेगा? Ag बोलेगा, Ag हमको दे दो Clg। क्या दे दो? Clg। ई बना देगा हमारा AgCl। अब ये क्या किया? ये बोला भैया देखो तुम हो Na, हम है NO3, जो तेरा है वो तो हमरो होना चाहिए न रे। हमरा वाला तुमरा हो गया, तुमरा वाला हमरा नहीं होगा। ये क्या किया? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ये हो गया NaO3, ये हो गया Na, तो ये हमारा बन गया NaNO3। काम खत्म। तो यह हमारा हो गया द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो दो यौगिक बना है, परिभाषा के अकॉर्डिंग ही चलो। जब दो यौगिक हमारा था, आयनों का अदला बदली किया। इधर जो है प्लस माइनस वाला जब हम लोग लेते हैं तो तब आयनों का जो है क्या करता है? अदला बदली किया। प्लस वाला चल गया माइनस इसके साथ, और ई वाला हमारा माइनस वाला इसके जो है प्लस के साथ चल गया। यहाँ भी वही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये क्या किया? यहाँ समझो, ई वाला जो है आयनों का अदला बदली करके दो को बना दिया। एगो यहाँ देखो, एगो दो को, एगो दो को, ठीक। दो नया यौगिक का निर्माण किया तो उसको हम लोग कह दिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यानी दो बार अलग होकर एक जो है नया यौगिक बना दिया। एकल विस्थापन में क्या था? यानी विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? विस्थापन में था कि एगो जो है ज्यादा क्रियाशील, जो अमीर होगा वो जो है गरीब के साथ चल देगा, गरीब होगा वो अमीर के साथ चल देगा। यानी जो कमजोर है वो किसको खोजेगा सर? अमीर को। तो वो अमीर के साथ चल गया था। जो ताकतवर था वो गरीब को जो है दबा दिया एकदम नीचे। तो वैसे समझो। और ये हमारा क्या है? ये एकदम अमीर गरीब नहीं देखता है, ये एकदम सीधा कहता है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो उसी प्रकार ये हो गया हमारा उभय विस्थापन, कि दोनों हमारा जो है दोनों, ये हमरा वाला तुमरा, तुमरा वाला हमरा। तो यह हमारा लेक्चर जो है यहीं तक आज रहने देते हैं। लेक्चर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 12 तक पहुंच गए। अब जो है ज़्यादा लेक्चर नहीं है, और जो है 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को जो है ना पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है। तब तक के लिए क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, और इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करो, ठीक। तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा।